The name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030-563-19464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Today we are going to discuss remaining parts of Dejection and Ode by Samuel Taylor Coleridge. इससे पहले हमने डिस्कस किया फोर्थ पार्ट को हमने डिस्कस किया। उसके अंदर कॉलरिज जो है एड्रेस करता है लेडीज को। लेडी कौन है? सारा हचनसन। उसमें वो बताता है कि इंसान की जो इनर लाइफ है वही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का कॉज है। अगर हम अंदर से हैप्पी हैं तो हमारी बाहर की दुनिया जो है वो भी हैप्पी है और वो भी खुश है। तो उसका जो प्राइम एजेंट है हैप्पीनेस का वो इनर है, नॉट आउटर। नेचर इटसेल्फ इनडिफरेंट है, वो कुछ भी मानी नहीं रखती उसके लिए। वो जो अंदर क्रिएट करता है, जो इंसान बाहर देता है नेचर को, नेचर उसे वैसा रिटर्न करती है। नेचर इटसेल्फ एक इनडिफरेंट है, पावरफुल है, नथिंग टू डू विद द हैप्पीनेस। ये इंसान की इनर लाइफ है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को भी रिजेक्ट करता है। ये बेसिकली 1802 में ये पोएम लिखी गई थी और बेसिकली ये वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ और सारा हचनसन, इन दोनों को इसमें उसने क्रिटिसाइज, बेसिकली वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है और सारा हचनसन को इसमें वो अप्रिशिएट करता है। हम देखते हैं कि उसको एडमायर करता है कि वो खुश रहे, इंजॉय करती रहे। उस पे जो मेरे ऊपर जो बीत रही है वो कहता है कि उसके ऊपर ना आए। इवन के लास्ट स्टैंजा के अंदर हम देखते हैं कि वो एडमायर करता हुआ कहता है कि वो लेडी जो है सारा हचनसन जो है वो हमेशा खुश रहे। जिस चीज़ों से मैं सफ़र कर रहा हूँ, लोनलीनेस से, और मेरी जो फैकल्टी है, इमेजिनेटिव फैकल्टी जो है वो लॉस हो चुकी है, और पोइटिक जो इन्फ्लुएंस, जो पोइटिक इंस्पिरेशन है वो भी नहीं आ रही। और एक पोइट के लिए वो कहता है सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो पोइटिक फैकल्टीज होती है। तो फिफ्थ स्टैंजा, जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें वो बताएगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक पोइट के लिए पोइटिक फैकल्टी होती है। पोइटिक फैकल्टी क्या है, वो कैसे वो ओवरऑल क्रिएट होती है, वो क्या है, उसकी पावर क्या है, वो नेचर का गिफ्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेगा। ये पूरा जो ओवरऑल पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट में उसने यही बताया है कि पोएटिक फैकल्टी क्या है, इसको वो डिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे वो कहता है, देखिएगा, ओ प्योर ऑफ हार्ट, दो नीड्स नॉट आस्क मी। कहता है, ओ इनोसेंट एंड स्पॉटलेस सारा, ए मासूम सारा हचनसन, दो नीड्स नॉट आस्क मी, आस्क ऑफ मी। तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे ये पूछो व्हाट द स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इन द सोल में बी, कि क्या होती है, क्या पावरफुल म्यूजिक होता है सोल के अंदर, क्या होता है। What and wherein doth exist, ये कहाँ और किस जगह मौजूद होता है। बेसिकली पोएटिक फैकल्टी के बारे में। अब वो जितनी एक पोएट के अंदर सबसे जो ब्लेसिंग है, ग्रेट ब्लेसिंग है, या नेचर का जो गिफ्ट है वो है जी पोएटिक फैकल्टी। अगर वो लॉस कर रहा है पोएट, तो पोएट जो है सब कुछ लॉस कर बैठता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। असल में वो बता रहा है। और बेसिकली जैसे उसने जर्मन, फ्रांस और दीगर कंट्रीज को जब विजिट किया था और जर्मन फिलोसफर से मिला था, तो बेसिकली वो फिलोसॉफिकल थॉट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा था। वो कह रहा था मेटाफिजिकल और फिलॉसफी जो है ये एक पोएट का फील्ड नहीं होता। एक पोएट का फील्ड क्या है कि पोएट को किस में महारत होनी चाहिए? इमेजिनेशन में। उसे इमेजिनेटिव आइडियाज आए, उसकी इमेजिनेटिव फैकल्टी, पोएटिक फैकल्टी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि मेटाफिजिकल या फिलॉसफी। ये चीज़ें जो हैं वो माने नहीं रखती उसके लिए। व्हाट एंड वेयर इन इट डोथ एग्जिस्ट,
यानी ये कहाँ, बट ये क्या और कहाँ ये मौजूद होती है। पोइटिक फैकल्टी, इंस्पिरेशन, पोइट्री की जो कैपेबिलिटी है। दिस लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर लुमिनस मिस्ट। मिस्ट का मतलब लिखें वैसे बादल होता है, कहता है ये एक लाइट है, ये एक नूर है, ये एक अजमत है, ये एक फेयर लुमिनस मिस्ट है। ये कोई ऐसा कहता है कि एक सॉफ्ट चमकदार बादल है। टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी, पोइटिक फैकल्टी जो एक पोइट के अंदर मौजूद हो रही है, उसको एडमायर कर रहा है। दिस ब्यूटिफुल एंड द ब्यूटी मेकिंग पावर, ये कहता है खूबसूरत है और ये ब्यूटी को बनाने वाली है। जोए वर्चुअस लेडी, कहता है जोए खुशी, वर्चुअस लेडी, ए नेक लेडी, ए नेक ए अच्छी लेडी, किसको कह रहा है? सारा हचनसन को। joy that never was given, joy that never was given save to the pure, कि तुम हमेशा, कहता है कि जॉय, ऐसा जॉय कहता है वो कभी नहीं दिया गया। सेव द प्योर, यानी प्योर के अलावा जिसने कोई और चीज नहीं देखी। टॉकिंग अबाउट सारा हचनसन, ही इज एडमायरिंग हर। एंड इन देयर प्योरेस्ट आवर, और इस कहता है प्योरेस्ट, साफ शफाफ दिन में, लम्हों में, वक़्त पर, इस वक़्त में कहता है लाइफ एंड लाइफ एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब लिखे नदी। और कहता है इस जिंदगी की, इस नदी में, इस इमरजेंस में, इस नदी लिखने, ये जो जिंदगी है जो अभी कहता मेरे सामने है। क्लाउड एट वंस एंड शावर्स, जिसमें बादल जो हैं, इस नदी में क्या कहते हैं? बादल और शावर, बारिश होती है। जोए लेडी, ए लेडी, कहता है ए लेडी इज द स्पिरिट एंड द पावर, ये कहता है ताकत है, ये एक सोल है, ये एक ताकत है, ये एक सोल, रूह है। किसकी? विच वेडिंग नेचर गिव टू अस इन डावर, जो कहता है कि एक नेचर हमें गिफ्ट में देती है। टॉकिंग अबाउट ऑल कैरेक्टरिस्टिक, जितनी भी मैंने पीछे बताई है, ये सारी फैकल्टी की पावर है। और कहता है ये वेडिंग, विच वेडिंग नेचर, जो कहता है कि हमें नेचर जो है एज ए गिफ्ट में, डॉवर का मतलब होता है गिफ्ट, गिफ्ट में देती है। ये सारी पावर्स जो है ये नेचर की है और ये पोइटिक फैकल्टी की है और ये हमें गिफ्ट में देती है। इससे हम अपनी फैकल्टी के साथ पोइट्री को अब्सॉर्ब करते हैं या पोइट्री बनाते हैं, ये पोइटिक फैकल्टी के जरिए। अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, नई कहता है जमीन और नया आसमान। अनड्रीम्ड ऑफ बाय द सेंसुअल्स एंड द प्राउड जॉय इज द स्वीट वॉइस, कहता है अनड्रीम्ड बाय द सेंसुअल एंड द प्राउड, जो कहता है कि हम ना तो किसी टच से महसूस कर सकते हैं, ना किसी ताकत के जरिए, ना किसी ख्वाब में जिसके बारे में कहता है सोच भी सकते हैं। यानी हम अपने आप जो है या अपने फिजिकल टच के लिए, टच के जरिए या एक फिजिकल बॉडी के लिए वो चीजें नहीं बना सकते जो पोइटिक फैकल्टी बनाती है। जॉय इज अ स्वीट वॉइस, कहता है जॉय खुशी एक बहुत अच्छी साउंड है, एक अच्छी वॉइस है, आवाज है। जॉय द ल्यूमिनस क्लाउड, जॉय जो है एक चमकदार, टॉकिंग अबाउट द पोइटिक फैकल्टी, कहता है पोइटिक फैकल्टी एक चमकदार बादल है। हु इज लुमिनस का मतलब लिखें चमकदार, डिलाइटफुल, क्लाउड बादल। वी इन आवर रिजॉइस, जो कहता है हम अपनी खुशी में, वी इन आवर जॉयस, रिजॉइस, जो हम अपने आप कहता है खुशी से। देन फ्लोज ऑल द चार्म्स आर ईयर और साइट, जो हमारे कहता है चार्म, हम जो कि दिलकशी है आंखों की और साइट की, कानों की और आंखों की दिलकशी है। ऑल मेलोडीज द इकोज ऑफ द वॉइस, तमाम मेलोडीज और तमाम कहता है खुशियां जो आवाज के अंदर इको होती हैं, जो गूंजती हैं। ऑल कलर्स आर सफ्यूशन, सफ्यूशन का मतलब लिखें फैलना, इन बढ़ना, फ्रॉम द लाइट, वो तमाम रंग जो कहता है लाइट से फैलते हैं।
ये जी पहला हमने, ही इज टॉकिंग अबाउट द पोएटिक फैकल्टी. पोएटिक फैकल्टी इज अ ग्रेट वन. पोएटिक फैकल्टी इज जस्ट लाइक द चार्मिंग लुमिनस मिस्ट एंड दैट अल्टीमेटली द अल्टीमेट पावर टू क्रिएट पोएट्री एंड विच इज पोएट हैज लॉस्ट. और जो पोएट जो है वो लॉस्ट कर चुका है और उसके बारे में वो लेमेंटेशन कर रहा है और वो लेडी को बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है, यही मेरा गिफ्ट था, वो बेसिकली मुझसे खो गया है. दूसरा देखिएगा, दूसरा आगे 6 स्टैंजा है, 5th के बाद 6 है. इसमें वो बात रिमेंबर करता है पास्ट की, जो पास्ट की उसके पास पावर थी पोएटिक फैकल्टी की, उसकी रिफ्लेक्शन देता है इसमें वो बताता है कि उसके पास पहले भी उसे डिप्रेशन आती रही है, वो डिप्रेशन में रहा है, बट ही डिड नॉट लैमेंट एज ही इज सफरिंग नाउ. उसने इतनी लेमेंटेशन, इतना सफ़र नहीं किया जितना वो अब पोइटिक फैकल्टी के लॉस होने से, कि वो लिख नहीं पा रहा, कुछ इमेजिनेशन नहीं आ रही, इंस्पायर नहीं कर रही नेचर उसको, उसका इनर जो है इनरली डिजेक्टेड हो गया है. पहले भी वो परेशान रहा है, लेकिन उस परेशानी के साथ कहता है एक होप, एक उम्मीद और एक होप जो थी उसे जिंदा रखती थी, और वो होप के जरिए लड़ता था परेशानियों से. कॉलरिज वंस अगेन एड्रेसेस हिज लेडी. इसमें फिर वो यानी बताता है, उसी लेडी को बता रहा है कि पहले भी तो वो परेशान रहता रहा है, लेकिन इस तरह से सरमाउंट नहीं कर रहा. कहता है जोय वॉज एबल टू सरमाउंट हिज डिस्ट्रेस. लेकिन पहले जो था, जो उसकी लाइफ का जोय था, या जो अंदरूनी जो बिरोनी लाइफ में जो जोय था, इंजॉयमेंट थी, वो फतह कर लेती थी. सरमाउंट का मतलब होता है फतह करना. सो जॉय वॉज एबल टू सरमाउंट हिज डिस्ट्रेस. पहले जो था जॉय जो था वो उसे सरमाउंट कर लेता था परेशानियों को. लेकिन अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है पोएट के साथ कि अब उसके पास होप नहीं है, अंदर डिजेक्शन है. अब वो लड़ नहीं पा रहा, डोमिनेट नहीं कर रहा, बल्कि डोमिनेटेड है. अब वो उसे डोमिनेट कर लिया गया है. हैप्पीनेस जो है वो टोटली, हैप्पीनेस इज गॉन एंड ही इज मेकिंग लेमेंटेशन. और हर जो डिजेक्शन की विजिटेशन आती है, या जितनी दफा विजिटेशन होती है किसकी, डिजेक्शन की, सैडनेस की, वो उससे उसकी जो पावर है, पोएटिक पावर जो है, वो उसको रॉब करती जा रही है. पोएट जो है वो फील नहीं कर रहा इमोशंस. सैडनेस जो है वो हर तरफ छाई हुई है, और उससे उसने जिंदगी का चाम जो है उससे छीन लिया है, और पोएट को उसने खाक में मिला के रख दिया है. ये है 6 जो स्टैंजा है इसके अंदर. इसको हम मजीद देखते हैं. कहता है ही इज डेवलपिंग अ मेटाफिजिकल. यहां पे वो बताता है कि वो एक पोएट बनने की बजाय वो एक फिलासफर बनता जा रहा है. उसे लगता है कि अब वो पोएट नहीं रहा, बल्कि एक फिलासफर बनता जा रहा है. जबकि बीइंग अ पोएट उसे तो इमेजिनेशन चाहिए, उसे तो पोएटिक फैकल्टी चाहिए जिसके जरिए वो मजीद पोइट्री करे. लेकिन वो लेमेंटेशन कर रहा है कि वो मेटाफिजिक की तरफ ज्यादा जा रहा है, रादर देन गेटिंग पोएटिक पावर. देखिएगा, देयर वॉज अ टाइम, कहता वक़्त था, एक वक़्त था सारा हचनसन, व्हेन दो माई पाथ वॉज रफ. दो कहता जबकि, कहता है अगरचे मेरे जो रास्ते थे वो बड़े रफ थे, अजीबो गरीब किस्म के थे, अप एंड डाउन था उसमें. दिस जॉय विद इन मी डैलिड, कहता है डैलिड विद डिस्ट्रेस. दिस जॉय, कहता है ये खुशी मेरे अंदर, कहता है वो एक ऐसे था कि जैसे वेस्टेड था, या मुझे बहुत सारे गम थे, परेशानियां थी मुझे, कहता है. एंड ऑल वेस्ट, डैलिड का मतलब लिखें वेस्ट, टू वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करना, डिस्ट्रेस, परेशानी. कहता है चूंकि मेरे लाइफ में बहुत से रफ रास्ते थे, और जॉय जो था मेरे अंदर जो था वो क्या कर रहा था, वो कर लेता था, वो सरमाउंट कर लेता था, परेशानियों को फतह कर लेता था, या उस पर काबू पा लेता था. फिर भी एंड ऑल मिसफॉर्चून बट एज टफ, कहता है बहुत सारा मिसफॉर्चून या बहुत सारी बुरे हालात थे मेरे ऊपर. एज अ स्टफ, ओवरऑल कहता है मेरे ऊपर बहुत सारे बुरे हालात भी रहे हैं. वेंस, जब, कहता फैंसी मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन कहता होप जो थी वो मुझे हैप्पीनेस दे देती थी. फैंसी होप मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस, वो मुझे ड्रीम हैप्पीनेस की तरफ ले जाती थी. आप जितने भी परेशान हो, अगर आपको उम्मीद है तो आप लाइफ
लाइफ हम जिंदा रहती है, होप के साथ जिंदगी रहती है। जैसे वो कहता है ना कि मिक्सचर ऑफ लाई डॉथ एवरहार्ड प्लेयर, बेकन सेड मिक्सचर ऑफ लाई डॉथ एवरहार्ड प्लेयर। इफ यू गिव होप टू समबॉडी एंड होप इज ऑलवेज लाई, होप एक लाई होता है और होप के साथ जिंदगी जो है वो चलती रहती है। वो कहता है जी झूठ, ड्रीम, इमेजिनेशन, ख्वाब, ये सारा झूठ होता है, बेकन कहता है, और इसके जरिए लाइफ चलती रहती है, उम्मीद होती है ये। फॉर होप ग्रू राउंड मी, कहता मेरे इर्द गिर्द होप थी, उम्मीद थी। लाइक द ट्विनिंग वाइन्स, जैसे एक बेल ने इर्द गिर्द किसी चीज को लपेटा नहीं था। आपने कभी बेल देखी है? आपने बेल देखी हो, अंगूरों की बेल देख लें, ग्रेप्स की देख लें, या डिफरेंट जो बेल होती है, वाइन होती है बेल। तो कहता है जैसे ऐसे था कि जैसे बेल ने ऐसे जकड़ा हुआ, मुझे उम्मीद ने ऐसे जकड़ा हुआ था। एंड फ्रूट्स एंड द फॉलेज, फ्रूट एंड द फॉलेज, फॉलेज का मतलब लिखें हरी भरी होना, ग्रीन होना। और कहता है कि हर तरफ फ्रूट थे, हर तरफ चहल पहल थी। नॉट माई ओन सीम्ड माइंड, नॉट माई ओन सीम्ड माइंड। और कहता है कि मेरा अपना जो था वो मुझे अपना आप लगता था उस वक्त। बट नाउ अफ्लिक्शन बो मी डाउन टू द अर्थ, अब कहता है तबाही ने, बदहाली ने, अफ्लिक्शन ने मुझे खाक में मिला दिया। डाउन टू द अर्थ का मतलब होता है खाक में मिला, यानी परेशानियां तो पहले भी रही हैं, लेकिन उसके साथ होप होती थी, उम्मीद होती थी। मैं उसके साथ बंधा रहता था, जिंदगी गुजारता था, हर चीज हरी भरी होप की तरह, होप की वजह से हो जाती थी। लेकिन अब परेशानी ने, सारा हचनसन तेरे दुख ने मुझे खाक में मिला दिया। बट नो अफ्लिक्शन बो मी डाउन टू द अर्थ, लेकिन अब